नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है 4 नंबर में। कहता है निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। और इस तरीके की आपको क्या दी जाती है, सारणी दी जाती है, इस तरीके की आपको टेबल दी जाती है। और आपसे कहता है कि निम्न बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें वर्ग बहुलक पूछता है। तो आज हम लोग इस 4 मिनट के वीडियो में 4 नंबर पक्के करके जाएंगे। ठीक, तो ये आपका बहुलक निकालने का सूत्र लिखा हुआ है L प्लस F1 माइनस F0, इसको F0 भी आप पढ़ सकते हो, बटे में है 2F माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद है, उसके बाद गुणे में H लिखा है। अब यहां पर समस्या इस बात की आती है कि ना हमको ये मालूम होता है कि H क्या है, ना मालूम हो पाता है कि L क्या है, और ना मालूम होता है कि F1 क्या है, ना मालूम होता है F0 क्या है, ना मालूम हो पाता है मुझे कि F2 क्या है। अगर इन सभी का मान हम आसानी से जान जाएं तो इस सवाल को करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि बस आप अब लोग क्या करेंगे कि सूत्र को अप्लाई करेंगे और जो आएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जितनी भी वैल्यू इसमें जरूरत पड़ती है क्या क्या होती है। तो देखिए, अगर बात करें हम काहे कि F1 की अगर बात करें कि जो आपका F1 होता है, तो F1 क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता, ये आपकी बारंबारता होती है, ये आपका वर्ग अंतराल होता है। ठीक, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो आपकी क्या होती है, F1 होती है। तो आप फटाफट इस सारणी में देख के बताओ कि सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या जो कितनी है, 44 है। तो इस सारणी में F1 का मान क्या हो जाएगा, बोलो 44 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब उसके बाद बात करते हैं कि F0 क्या होता है। F0 जिसको आप लोग F0 भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे F0 बोलो या F0। तो देखिए, जो F1 होता है, F1 के जस्ट ऊपर जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, F0 होता है। बताओ F के ऊपर क्या है, F1 के ऊपर क्या है, यहाँ पर 20 है। तो 20 जो होगा वो आपका क्या होगा, F0 होगा, जिसको आप F0 भी कह सकते हो। अब हम लोग जानेंगे कि F2 क्या होता है। F2 क्या, F2 देखिए, जो आपका F2 होता है, जो F1 होता है, F1 के जस्ट नीचे जो होता है बारंबारता, वो आपकी क्या होती है, F2 होती है। तो बताओ F1 के नीचे बारंबारता कौन सी है, 26 है। तो यहां पर जो 26 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि L क्या होता है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बारंबारता थी उसके सामने वर्ग अंतराल में देखो क्या है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसके सामने वर्ग अंतराल में देखो जो पहला मान होता है वो तुम्हारा काहे का होता है, L का। तो ये जो सबसे बड़ी बारंबारता के F1 है, F1 के सामने अगर देखोगे तो क्या है, 40 से 55 तक है ये आपका वर्ग अंतराल। तो जो इसमें 40 है आपका क्या है, L है। तो मतलब L बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 40 होगा। ये कैसे मालूम करेंगे कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, अर्थात F1 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल में पहला मान होता है वो आप क्या होता है, L होता है। अब हम लोग जानते हैं कि H क्या होता है, H तो H आपका क्या होता है। अगर आप लोग देखें तो 10 से भी 25 है, फिर 25 से 40 है, फिर 40 से 55 है, फिर 55 से 70 है, फिर 70 से 85 है, फिर 85 से 100 है। तो इनके और इनके बीच में बोलो अंतर कितने का है। अगर आप लोग सही से देखो तो 15 का अंतर है। मतलब 25 और 10 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो जो आपका H होगा वो क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, सॉरी, जो आपका H होगा वो कितना होगा, 15 होगा। H कितना होगा, 15 होगा। H आपका क्या होता है, वर्ग अंतरालों के बीच जितने का डिफरेंस होता है, जितने का अंतर होता है वो तुम्हारा क्या होता है, H होता है। अब सभी वैल्यू मुझे मालूम हो गई है, फटाफट क्या करना है कि इस सूत्र में अप्लाई कर देना है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद, उसके बाद गुणे में क्या होता है, H होता है। तो फटाफट अब हम लोग क्या करेंगे कि केवल वैल्यू को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बोलो L क्या है, यहाँ पे L आपका 40 है, प्लस लगा है, प्लस लगा लो, ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट बना लो। F1 का मान बोलो क्या है आपका, F1 का मान 44 है, माइनस लगा है तो माइनस लगा लो। उसके बाद F0 मतलब F0 का मान कितना है, 20 है, तो 20 लिख लो, अपान अब क्या है 2F1, तो 2 गुणे F1 का मान बोलो क्या है, 44 है, तो गुणे 44, माइनस F0 का मान क्या है, 20 है, फिर माइनस लगा है, माइनस लगा लो। उसके बाद F2 का मान क्या है, बोलो F2 का मान आपका कितना है, 26 है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद गुणे में H का मान बताओ कितना है, ये 15 दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक समझ लिया होगा कि किस तरीके से मुझे ये मान पता करने हैं और किस तरीके से सूत्र में इनको अप्लाई करना है।
चलो अब आगे देखते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 40 ये ऐसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल कर लो। तो 44 से जब 20 जाएगा कितना बचेगा, 24 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपका चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो बताओ माइनस का 20 माइनस का 26 कितना हो जाएगा, माइनस का 46 हो जाएगा। गुणे में बोलो कितना है, 15 है। फिर आगे देखो क्या होगा, 40 प्लस देखो कितना बचा, 24 गुणे 15 बटे में बोलो कितना हो जाएगा। जब 88 से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पे आपका 2 बचेगा, और 8 से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 4 बचेगा, मतलब कितना नीचे बचेगा, 42 बचेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि 15 और 24 का गुणा करो तो कितना आएगा, 15 और 24 का जैसे ही गुणा कर दोगे तो 15 चक्कू 60 का 0 हासिल लगा 6, फिर 15 दूना 30, 6 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 6 कितना हो जाएगा, 36, मतलब 360 आएगा। बटे में बोलो क्या है, 42 है। अब अगर आप लोग क्या करें कि 42 का भाग लगा लो 360 में, 42 का भाग लगा लो किसमें, 360 में 42 का भाग लगाएंगे तो ये आपका आएगा 8.57। इसके बाद और भी दशमलव के बाद आता रहेगा, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो यहां तक हो गया। अब सुनो, तो जब 40 में 8.57 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 48.57। और यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का बहुलक होगा। मतलब ये जो बारंबारता सारणी दी गई है, इस बारंबारता सारणी का बहुलक कितना होगा आपका, 48.57 होगा। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। अब एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछता है, 1 नंबर में कहता है, आपको बारंबारता सारणी देगा और कहेगा कि बहुलक वर्ग बताओ। 1 नंबर में सवाल आता है, ध्यान से सुनना, कहता है कि बहुलक वर्ग बताओ। तो बहुलक वर्ग निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है कि आप इस सारणी में देखो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। तो सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है उसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है वही तुम्हारा क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सारणी में बहुलक वर्ग क्या होगा, तो बताओ सबसे बड़ी बारंबारता क्या, 44 है। 44 के सामने क्या है, 40 से 55। तो 40 से 55 जो होगा वो इस बारंबारता सारणी का क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।